मैजिक हीलिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के सफ़र में जो कुछ भी कर्म करता है वह सिर्फ और सिर्फ शांति पाने के लिए करता है। और शांतिपूर्ण जीवन यानी सुखद जीवन, इसको पाने के लिए मनुष्य की तलाश भौतिक है। भौतिक तलाश का मतलब होता है भौतिक संपदा। भौतिक संपदा के वो अभौतिक अशांति, वो शांति पाना चाहता है, वो अभौतिक शांति उसको पाना चाहता है। तो आप समझिए, शांति हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। जो अभौतिक है और संपदा इकट्ठी करते हैं वह भौतिक है। तो शांति कैसे मिलेगी? जब हमारी खोज गलत दिशा में जाएगी तो मंजिल हमें कैसे मिलेगी? इंसान की तलाश ऐसी शांति की होनी चाहिए जो सदा बनी रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुख और दुख यानी शांति आखिर कहाँ महसूस होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका जो जगह है वो कहाँ है। तो सुख और दुख यानी शांति और अशांति सब मन का खेल है। हम एक फ़कीर को भी गहन शांति की अवस्था में पा सकते हैं और एक सर्वसंपन्न व्यक्ति को अशांति की अवस्था में भी पाते हैं, और दोनों के अंदर सिर्फ मन का ही खेल है। तो इससे एक बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि शांति भौतिकता में तो नहीं मिलती, संपदा में नहीं हो सकती। तो अब समझते हैं कि शांति की जो तलाश है हमारी, वह कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो सबसे पहले शांति का जो वास्तविक स्वरूप है वह क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। शांति कोई वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर मिलेगी। शांति एक अवस्था है जो हमारे भीतर ही है। जब मन में विचारों का बवंडर थमता है तो शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। अब तलाश ही अशांति का कारण। अब हमारी जो तलाश है वो भौतिकता में है, तो हमें अशांति ही मिलेगी। भौतिकता से कभी शांति नहीं मिलती। तो जब तक शांति की तलाश है, शांति मिल ही नहीं सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा हो जाए, नाम हो जाए, अच्छे रिश्ते बन जाए या समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को पाकर भी मन में एक खालीपन और अशांति बनी रहती है। असल में तलाश ही एक शांति की तलाश हमेशा बन जाती है, उसका कारण तलाश बन जाती है। अब शांति को पाने के लिए, पूर्ण शांति को पाने के लिए क्या करें? तो शांति का जो स्रोत है, सबसे पहले वो हम देखते हैं। तो शांति का स्रोत स्वयं के अंदर है। महान संतों और ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि शांति को बाहर मत खोजो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही है। जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं तो हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव ना तो विचार से मिलता है और ना ही भावनाओं से, यह शुद्ध अस्तित्व की अनुभूति से है। यहाँ कोई द्वंद्व नहीं। अब शांति का अनुभव कैसे करें, यह भी ज़रूरी होता है। समझे कि हमें शांति कैसे अनुभव होगी। शांति को पाने के लिए उसे खोजना छोड़ना होगा। बस अपने विचारों को देखिए, बिना किसी निर्णय के ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को शांत करें। जब मन की तलाश खत्म हो जाती है तब शांति का अनुभव होता है। जो शांति हम बाहर खोजते हैं वह तो हमारे भीतर ही है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि ध्यान ही शांति का एक साधन है। तो हर व्यक्ति को सुबह शाम कुछ समय अपने ध्यान के लिए ज़रूर लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी के अंदर मौजूद परम पिता परमेश्वर को सादर प्रणाम। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।